नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास के कुछ ही घंटे बाद इंदौर में दीपावली जैसा उत्साह मनाया गया। इंदौर के कई राम और हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर के पित्रेश्वर धाम में स्थित विश्व की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। साथ ही 1.5 लाख दीपकों को भी प्रज्वलित कर जमकर उत्साह मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम ने आज अयोध्या नगरी से अपने संबोधन में एक अच्छी बात कही कि भगवान राम सबके हैं और हमारी तो इतनी व्यापक कल्पना है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु की कल्पना की और हमारे यहाँ पेड़ों की भी पूजा होती है, ये मानकर कि इसमें परमात्मा है और कांग्रेस के लोगों को भी भगवान ने सद्बुद्धि दी है। हम उनका स्वागत करते हैं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गर्व की बात है कि इंदौर स्थित पित्रेश्वर धाम की ओर से राम जन्मभूमि न्यास को 11 किलो की चांदी की ईंट बनाकर सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि इंदौर के नीरज याग्निक ने एक दिन में लगातार 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर शिला अयोध्या में सौंप दी है। बता दें कि यात्रा के 250 किलोमीटर नीरज याग्निक ने अगले दिन पूरे किए और वो खुद भी इस यात्रा को ऐतिहासिक मानते हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी साइकिल पर सवार होकर नीरज याग्निक की तारीफ की और कहा कि बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर इंदौर के पित्रेश्वर धाम में आज दीपावली मनाई गई। यही उत्साह शहर भर में देखा गया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। प्रसन्नता की बात है, बहुत गर्व की बात है कि इंदौर स्थित पित्रेश्वर हनुमान धाम की ओर से राम जन्मभूमि न्यास को 11 किलो की ईंट चांदी की बनाकर नीरज जी ने दी थी। नीरज जी वहाँ न्यास को सौंप कर यहाँ पर सकुशल लौटे। आश्चर्य करेंगे लोग, लगातार इन्होंने 700 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई, साइकिल चलाई और बहुत ही बड़े साइकिलिस्ट हैं देश के। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और एक थोड़ी सी पंखुड़ी आज राम जन्मभूमि के उसमें इंदौर की भी लगी है। ये हमारे लिए, हम इस बात से बहुत खुश हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं, जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त महत्वपूर्ण है, वैसे ही सनातन धर्म के भगवान राम के प्रति आस्था रखने वालों के लिए आज का दिन वैसा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले हमारी आस्था का केंद्र भगवान राम, जो कि टेंट में थे, अब ठाठ से महल में जाएंगे और उसका श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने बहुत ही सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी तरीके से पक्ष रखा। और आप देख रहे हैं परिणाम उसका कि 492 साल की विवादित जगह सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमति से रामलला मंदिर के लिए सौंप दी और सारा विवाद समाप्त हो गया। ऐसा विवाद जिसमें 70 से ज़्यादा युद्ध हुए, जिसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। सबसे पहला युद्ध मेहताब सिंह से लेकर अभी तक कलकत्ता के कोठारी बंधु तक, ऐसे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के बाद हमें राम जन्मभूमि प्राप्त हुई, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखेगी, बन जाएगा, उसके बाद दर्शन करेगी। और ये सिर्फ 130 करोड़ इस देश की जनता नहीं, इस विश्व के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, वो सब लोगों ने आज पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री जी को शिला पूजन करते हुए देखा और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आज उसी तारतम्य में पित्रेश्वर हनुमान धाम में 10,000 दीपों की एक दीपमाला सजाई गई है और यहाँ प्रसाद वितरण भी हो रहा है और लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर दर्शन भी कर रहे हैं और प्रसाद भी ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, भगवान राम सबके हैं और सबके अंदर राम है। और हमारी तो इतनी व्यापक संस्कृति है कि हमारे यहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों में भी जीव की कल्पना की और ये माना है कि ये भी परमात्मा। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, ये मानकर होती है कि इसमें आत्मा है, परमात्मा है। तो हमारी बहुत व्यापक है। तो अगर कांग्रेस के लोगों को भी भगवान ने सद्बुद्धि दी है
तो हम उनका स्वागत करेंगे। कम से कम देर से आए दुरुस्त। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।